अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे अपनी खुशामदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि वजीर आजम इमरान खान कहते हैं हमारी 5 साल की परफॉर्मेंस से अपोजिशन की सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी डर से बार बार हुकूमत गिराने की बातें की जाती हैं। दुनिया भर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, पता नहीं अपोजिशन टेक्नोलॉजी से क्यों खौफजदा है। हैरान हूँ, अपोजिशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। वजीर आजम ने गुर्बत में कमी का दावा किया, साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया। बोले कोरोना के बाइस महंगाई सिर्फ सर्दियों तक है। मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए बोले कि मुल्क सिर्फ मेट्रो पर अरबों रुपए लगाने से तरक्की नहीं करता। हम आए कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज। तकरीब थी लिल्ला जहलम रोड कैरेज वे का संगे बुनियाद रखने की। लेकिन वजीर आजम ने वहां भी अपोजिशन को लताड़ दिया। आपको पता होना चाहिए कि क्यों चाहते हैं कि जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई, परसों गई। वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो गई, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए। मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं, पता नहीं किस चीज से। टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून पर भी तंज के तीर बरसाए। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, क्या सबसे ज्यादा कर्जे की किस्तें वापस करनी थी किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है? वो कहेगा नहीं। इमरान खान ने दावा किया कि उनके दौर में गुर्बत कम हुई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ। जो आजकल लंदन में बैठे हुए हैं और वहां से कहते हैं बार बार दुख हजार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। जिधर कानून और इदारे इतने मजबूत हो उधर कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन मुल्कों में होती है जिधर हुक्मरान पैसा चोरी करना शुरू कर दें। वजीर आजम ने एक बार फिर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में। खदशा यह है कि वो और भी बढ़ेगा। बाहर से जो चीजें हम लेते हैं सब महंगी हो गई। जो फ्रेट है यानी जो बाहर से चीजें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि अगले 10 बरस में मजीद 10 डैम्स बनाएंगे। बरतानवी वजीर आजम मौसमियाती तब्दीली के समिट में पाकिस्तान की मिसाल देता है जिस पर अपोजिशन मजाक उड़ा रही है। कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास कल होगा। कौमी असम्बली से मंजूर मगर सेनेट से नामंजूर 20 बिल पेश किए जाएंगे। बिल्स की मंजूरी के लिए वजीर आजम खुद मुतहरिक हैं। इमरान खान ने कानूनी टीम और इत्तेहादियों के साथ बैठक लगाई। एमक्यूएम और काफ लीग मुश्तरका इजलास में हिमायत करने के लिए मान गई। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर रवान कहते हैं इजलास में 56 नुकाती एजेंडा लेकर आ रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में कानून मंजूर कराने की टेंशन, वजीर आजम इमरान खान इन एक्शन। वजीर आजम इमरान खान ने अरकान पार्लियामेंट के साथ बैठक लगाई। एमक्यूएम रहनुमाओं के साथ भी सर जोड़े, तमाम तहफ्फुजात दूर करने की यकीन दहानी कराई। एमक्यूएम ने हुकूमत की हिमायत करने की हामी भर ली। अमीनुल हक बोले ईवीएम समेत दीगर बिलों पर भी हिमायत करेंगे। एमक्यूएम ने की हाँ तो काफ लीग भी मान गई। सेनेटर कामिल अली आगा बोले मुशावरत के बाद हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला किया। चौधरी परवेज लाई साहब जिनके पास अख्तियारात पार्लिमानी पार्टी ने दिए थे, तो उन्होंने ये हदायत कर दी तमाम मेंबरान को
कि वो पार्टिसिपेट करेंगी कल के इजलास में और जो कानून साजी है उसके अंदर हिस्सा लेंगे और हुकूमत की सपोर्ट करेंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने कहा 56 नकाती एजेंडा ऐवान में लेकर आ रहे हैं। ऑपोजिशन को भी बहुत बड़ी स्पेस दे रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से वो चाह रहे थे, आज भी ऑपोजिशन आई थी स्पीकर नेशनल असेंबली के पास। और दूसरा ये है कि कल 56 नुकाती एजेंडा उसको लेके हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जा रहे हैं। इमरान खान ने मुश्तरका इजलास से पहले पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बैठक भी बुला ली, जिसमें अरकान को बिलों से मुताल्लिक ब्रीफ किया जाएगा। अपोजिशन मुश्तरका इजलास और कानून साजी के खिलाफ डट गई। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमती ईमा पर कानून साजी नहीं होने देंगे। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर से मुलाकात करके तहफ्फुज़ात से आगाह किया। मुश्तरका इजलास अपोजिशन भी मुतहरक, मुशावरत न करने का शिकवा। मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। मुश्तरका इजलास की मुश्तरका हिकमत अमली तय करने के लिए अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। ईवीएम, इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर बिल्स के हवाले से मुशावरत हुई। अयाज सादिक ने बताया कि मुश्तरका इजलास से मुतालिक हुकूमत ने राब्ता नहीं किया। हुकूमत ने कानून साजी बिलडोज करने की कोशिश की तो फिर लड़ेंगे। 20 बिल हैं जो कि जॉइंट सेशन में आने हैं, उसके ऊपर बैठ के बातचीत हो जाए ताकि कंसेंसस क्रिएट हो जाए। तो अब हमें ये पता चला कि जी कल जॉइंट सेशन है और उन्होंने खत लिखा था जिसका हमने उनको लिख के जवाब दे दिया। तो हमें शक था ये होगा, इसलिए हमने उनसे मांगा था कि हमें लिख के दें। जब आपने हमें लेटर लिखा जी कि जी आप गवर्नमेंट जो है वो नेगोशिएट करना चाहती है, तो उसका हमने लेटर का जवाब दिया। तो उसके बाद बजाय नेगोशिएशन के तो आप इजलास बुला रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप स्पीकर ऑफिस जो है वो लेट डाउन हुआ है। अपोजिशन अपने अरकान की मुकम्मल हाजिरी के लिए पुरुमीद है। कहते हैं तमाम अपोजिशन मुतहद है, हुकूमत नाकाम होगी। हर तरह से हम इस वक्त एक साथ हैं और बिल्कुल जो हमारी स्ट्रेटजी है वो उससे तो जाहिर है बौखलाए हुए हैं। सेनेट में हमने एक रेजोल्यूशन पेश किया है 51 मेंबर्स ऑफ द सेनेट आउट ऑफ 98 मेंबर्स, और हमने कहा है कि हम डिसअप्रूवल कर रहे हैं ऑर्डिनेंस। मुतहदा अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असेंबली से भी मुलाकात की, जिसमें मुश्तरका इजलास की तलबी और मुमकिना कानून साजी से मुतालिक तहफ्फुज़ात से आगाह किया। मुस्तफा नवाज खोखर का कहना है कि हो सकता है अपोजिशन ने इत्तेहादियों को फोन कॉल्स के जरिए मनाया हो, लेकिन मुश्तरका इजलास में अपसेट भी हो सकता है क्योंकि हुकूमत के अपने अरकान उनसे नाराज हैं। नदीम अफजल चंद ने दावा किया कि हुकूमत के नंबर पूरे हैं, लेकिन अपोजिशन के कुछ अरकान कम हो जाएंगे। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। अपोजिशन को इस वक्त सियासी पुख्तगी दिखानी चाहिए और खुद आगे बढ़ना चाहिए। अब ये कल जो कौमी असेंबली में जो अक्सरियत के जोर के ऊपर जो बिल पास कराने की कोशिश की जाएगी, उसमें हलीफ जमातें पहले मुत्तफिक नहीं थी। उन हलीफ जमातों को किसने कायल किया, कैसे कायल हुई, लेकिन शायद अपसेट भी हो सकता है क्योंकि उनके अपने कई मेंबरान हैं जो शायद उनकी ग्रीवेंसेस इतनी है कि perhaps they won't turn up tomorrow. मेंबर्स पूरे होने की मेरे ख्याल में हुकूमती मेंबर्स पूरे होंगे और शायद कल अपोजिशन के कुछ मेंबर कम हो जाए। अच्छा, हाँ, यानी अपोजिशन जो कि कह रही है कि हुकूमत के अपने मेंबर ये खुद कम हो करेंगे, सकते हैं। ये खुद कम करेंगे, ये भी मैं आपको वो क्यों पता नहीं। अब ये इनकी ये कल बैठ के बात करेंगे जब वोटिंग हो जाएगी। इमरान खान को लाने वाले अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू, कहा सैफुर रहमान और जस्टिस कय्यूम की टेप भी सामने आई थी, ये राह हमारी देखी हुई है। फिलहाल जो उसको लाए हैं वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती होगी। तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की कय्यूम के साथ, जस्टिस कय्यूम के साथ, ये राह हमारी देखी है। नवाज शरीफ ने बेनजीर साहिबा को सजा दिलवाई और आपने ऑडियो स्कैनिंग का जिक्र किया। आज मरियम नवाज अपनी दरखास्त में उसी की प्ली ले रही हैं कि जिस तरह बेनजीर साहिबा को रिलीफ दे मुझे भी दे। इस पर क्या कमेंट करेंगे? पहले तो उन्हें कंडम करना चाहिए इस चीज को। वो बेटियों जैसी है, मैं अपनी बेटियों को क्या कमेंट करूँ।
हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। हुकूमत जाली पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए तैयार कर रही है, इन्हें शिकस्त देंगे। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद, कहा नवाज शरीफ ने वापसी का फैसला खुद करना है। महंगाई के खिलाफ कल क्वेटा में एहतजाज किया जाएगा। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। आइंदा इलेक्शन के लिए अभी से अपने जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो दांधी कर सके। असेंबली के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ उनको कानून साजी में शिकस्त भी दे चुकी है। कल यहाँ क्वेटा में महंगाई के खिलाफ पीडीएम की क़यादत में बड़ा अवामी मुजाहरा होगा, एक बड़ी रैली निकाली जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पनामा रेफरेंस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के इल्जामात पर असखुद नोटिस केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोगों का अदालत पर एतमाद तबाह करने के लिए बातें बनना शुरू हो गई। क्या इस अदालत का जज कहीं से हिदायत लेता है? आप सबूत दें, जज के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में असखुद नोटिस की समाअत। साबिक जज राना शमीम अदालत में पेश न हुए। निजी अखबार के मालिक और रिपोर्टर समेत दीगर अदालत आए। चीफ जस्टिस अतहर बिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, आजादी इजहार राय बहुत जरूरी है, लेकिन इंसाफ की फराहमी भी अहम है। आपकी रिपोर्ट ने अवाम के हुकूक को मुतासर किया। अगर कोई हल्फनामा कहीं भी दे दे तो क्या आप उसको पहले सफे पर छाप देंगे? ये हल्फनामा तो जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा नहीं। 6 जुलाई को नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा हुई और 16 जुलाई को अपीलें फाइल हुई। मैं और जस्टिस आमिर फारूक उस वक्त बैरून मुल्क छुट्टी थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सामने केस मुकर्रर हुआ। अपीलों की पैरवी ख्वाजा हारिस कर रहे थे। अगर राना शमीम या अंसार अब्बासी सबूत ले आए तो मैं जज के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इस्लामाबाद कोर्ट ने साबिक जज राना शमीम, निजी अखबार के मालिक और रिपोर्टर समेत तमाम फरीकीन को शोकास नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। शोकॉज नोटिस पर समाअत के दौरान फवाद चौधरी का कहना था कि बहुत सारे बयानात मेरे नहीं, ये मेरी नौकरी भी है। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि पहली बार देख रहे हैं, गाली देना भी नौकरी है, जिस पर फवाद चौधरी बोले, मैंने किसी को गाली नहीं दी, माजरत कबूल करें, दरखास्त है कि इस केस को खत्म कर दें। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि आप तहरीरी तौर पर मुआफीनामा लिख कर दे दें, जिस पर फवाद चौधरी बोले, मैं मुआफीनामा जमा करा देता हूं। फील्ड अपार्टमेंट्स केस में 80 लाख पाउंड जुर्माने की वसूली के लिए नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी रोक दी गई। लाहौर के रेवेन्यू कोर्ट ने 19 नवंबर को होने वाली नीलामी रोकने के लिए हुक्म इम्तिनान जारी कर दिया। जायदादों की नीलामी के खिलाफ नवाज शरीफ के भतीजे अजीज अब्बास ने दरखास्त दायर की थी। कोई रुकने असेंबली जुर्म करे तो ये उसका जाती मामला है। पीपल्स पार्टी नाजिम जोकियों के खानदान के साथ खड़ी है। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने पार्टी पोजीशन वाइज कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बदतमीजी में पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। कराची में चाइना कटिंग की रिवायत एमक्यूएम ने डाली। घर बनाने के लिए पैसे लिए गए, हजारों घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं। गैर कानूनी तामीरात कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बनी गाला की रेगुलराइजेशन के लिए जाली लेटर दिया गया। हम मकतूल की फैमिली के साथ खड़े हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। उनको इंसाफ देने के लिए हमें जो करना पड़ा हम करेंगे। एक कत्ल हुआ है, बेगुनाह आदमी का कत्ल हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी के किसी एमपी ने किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी को एमपी के साथ खड़ी हो जाएगी। वो उसका एक जाती फेल हो सकता है, बदजबानी हो, बदतमीजी हो, हंगामा आराई हो, उसमें हम मुकाबला पीटीआई का नहीं कर सकते और ये मानते हैं कि नहीं कर सकते। कराची शहर में जितने पार्क हैं, जितने ग्राउंड हैं, जितनी सड़कें हैं, जितने नाले हैं, उस पर ये चाइना कटिंग करके कब्जे करवाने की जो रिवायात है कराची में, वो माशाल्लाह एमक्यूएम ने शुरू की है। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ हजारों घर आबाद हो गए, उन घरों को तोड़ना हमारे बस की बात नहीं है। कोई तोड़ सकता है, तोड़ ले, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। जो लोग उन
उन जमीनों पर जाकर आबाद करवाए गए, उनसे पैसे लिए गए, उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने की कोशिशें की गई कि आज वहाँ घर बन गए तो आज ये पीछे हट गए। एमक्यूएम ने सैयद गनी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। रुकन असम्बली मोहम्मद हुसैन ने कहा, अगर एमक्यूएम गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस थी तो सिंध हुकूमत ने कार्रवाई क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी गैर कानूनी तामीरात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले, चोरों के सरपरस्त बिलावल हाउस में बैठे हैं। शहर में हजारों नस्ला टावर हैं। अगर हमने गलत इक़दाम किए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमारी हुकूमत के फौरी खात्मे के बाद आई। इन्हें किसी ने रोका था कि ये उन गैर कानूनी इक़दाम को रिवर्स ना करें। अगर मोहम्मद हुसैन ने वजीर बल्दियात कोई गैर कानूनी काम करवाया तो मोहम्मद हुसैन के खिलाफ इक़दाम करने से इन्हें किसी ने रोका था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे हैं, इसी हुकूमत के मातहत उन्होंने, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लाट हो, चाहे कमर्शियल प्लाट हो, या रेजिडेंशियल प्लाट हो, या एम्यूनिटी प्लाट हो, हर जगह तामीरात की इजाजत इस हुकूमत के होते हुए, इनके वज़रा के होते हुए और नीचे अफसरान ने दी। इन चोर अफसरान से जिनके सरपरस्त बिलावल हाउस में बैठे हैं, जो सिस्टम कभी कनाडा से चलता है, कभी कंटेनर से चलता है, कभी टप्पी चलाता है, कभी अद्दी चलाती है, कभी डैडी चलाते हैं, कभी बेबी चलाती है। उस सिस्टम के जरिए जो अफसर लगते हैं उनसे पैसे रिकवर करके मुतासरीन नस्ला टावर उनको पैसे दिए जाने चाहिए। नस्ला टावर के साथ इस शहर में हजारों नस्ला टावर हैं। परमिशन किसने दी? दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।